हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 12th फिजिक्स मार्किंग पैटर्न बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को छोड़ना है, किस चैप्टर से ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कम अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें ज़्यादा थ्योरी है, किसमें कम डेरिवेशन है, किस चैप्टर को हम कम मेहनत में तैयार कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इत्यादि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम आपको सभी पॉइंट बाय पॉइंट बता देते हैं। तो पहले बात करते हैं 12th फिजिक्स। तो 12th फिजिक्स जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है पार्ट 1 और एक आता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपको कुल 8 अध्याय पढ़ना होता है और पार्ट 2 में आपको कुल 7 अध्याय पढ़ना होता है। दोनों मिलाकर आपको कुल 15 अध्याय 12th में पढ़ना पड़ेगा और इससे 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 70 अंक में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 से आपको 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट 2 से भी 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में 8 अध्याय है लेकिन उससे भी 35 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में 7 ही अध्याय है लेकिन फिर भी उसमें 35 अंक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप ऊपर ऊपर जान गए कि आपके 12th फिजिक्स में कुल 15 अध्याय है, जिसमें पार्ट 1 में 8 चैप्टर, पार्ट 2 में 7 चैप्टर, कुल मिलाकर 15 चैप्टर हैं, जिसमें पार्ट 1 से 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे एवं पार्ट 2 से 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। अब चलते हैं अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिट के साथ, और भी पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत आपको वैद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ना होता है। आपके बुक में जो है चैप्टर वाइज अलग अलग दिया गया है। हम आपको इसका यूनिट भी बता देते हैं कि आपको वैद्युत स्थितिकी, जिसमें आपको 2 चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एवं दूसरा चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अर्थात स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस दोनों चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप इसमें 8 अंक अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इस दोनों चैप्टर से आपका कुल 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और इसका यूनिट वैद्युत स्थितिकी होता है, जिसमें 2 चैप्टर आप पढ़ते हैं। यदि कि यह चैप्टर बहुत बड़ा है आपके 12th फिजिक्स में, आप कह सकते हैं इसमें डेरिवेशन भी मिलेगा, आपको थ्योरी भी मिलेगा। अगर आप इसे गंभीरता से पढ़ते हैं, गंभीर रूप से पढ़ते हैं तो यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और आप इससे 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दोनों चैप्टर से 8 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। उसके बाद दूसरा यूनिट आता है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा में एक ही चैप्टर होते हैं, वैद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। यह आपके तीसरे चैप्टर के अंतर्गत आएंगे और इससे कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले में आपको 2 चैप्टर से 8 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे और वैद्युत धारा से 7 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। उसके बाद तीसरा यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें भी 8 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसमें भी 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैकेनिज्म। इसका हिंदी होता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और चुंबकत्व। और 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये दोनों चैप्टर से आपका 8 अंक का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी भी काफ़ी मिलेगा और इसे आप दिल लगा के पढ़िएगा तो 8 अंक आपके पास ही रहेगा। उसके बाद के यूनिट और चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। अगला यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इससे कुल आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर को पढ़ना होता है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 7वां चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, AC।
आप इस दोनों चैप्टर के बारे में 9th 10th में पढ़े भी होंगे और इसमें आपको उतना पढ़ना भी नहीं होगा, पहले जो पढ़े हैं उसी को विस्तार पूर्वक पढ़िएगा और आपको मज़ा भी आएगा। हम आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे, ये दोनों चैप्टर आपके थ्योरी पर आधारित है, इसमें आपको ज़्यादा डेरिवेशन सिद्ध करने वाला नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा अंक प्राप्त हो जाए तो इस चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना है। इसमें आपको ज़्यादा डेरिवेशन नहीं मिलेंगे, आप इसे अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, तो आप 8 अंक का मालिक बन सकते हैं। आप अल्टरनेटिंग करेंट, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा ये सब के बारे में 9th में पढ़े होंगे। उसके बाद 5 यूनिट है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसके अंतर्गत 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आपके थ्योरी टाइप के ही आएंगे, जिसके अंदर आपको चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत भी एक ही चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पार्ट 1 से जितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो गया। उसके बाद चलिए पार्ट 2 से कौन कौन चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में आपका फर्स्ट अध्याय होता है प्रकाशिकी, यूनिट होता है प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत आपको 2 अंक के प्रश्न, जिसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। एक चैप्टर होता है 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, और चैप्टर 10 होता है वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। और आपके 12th फिजिक्स का ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंतर्गत से सबसे अधिक अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कुल 14 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसमें आपको 2 बड़े चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और तरंग प्रकाशिकी को पढ़ना है। आप इसमें प्रकाशिकी के बारे में 9th 10th 8th में भी पढ़े होंगे, वो आपको यहाँ पर बहुत कम आने वाला है। और आपको ये चैप्टर ध्यान में रखना है कि इससे 14 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से प्रश्न आपके 12th बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में रहने वाले हैं, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 7 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो आपका पार्ट 2 है यह पार्ट 1 की अपेक्षा आसान ही है। इसमें आपको ज़्यादा डेरिवेशन नहीं मिलेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा पर बहुत कम मिलेगा। और आप चाहें तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कम मेहनत लगेगा और आप 35 अंक इससे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद के 8 उसके बाद यूनिट 8 है परमाणु तथा नाभिक। ये भी आप 9th 10th में पढ़े होंगे, परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में, वही यहाँ पर भी पढ़ना है आपको थोड़ा विस्तार में। तो इसके अंतर्गत आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 चैप्टर, एक एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो एटम परमाणु को पढ़ना है और नाभिक को पढ़ना है। इस दोनों को पढ़ने के पश्चात आप 6 अंक का मालिक बन जाइएगा। उसके बाद है यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इससे भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं 7 अंक का। इसके अंतर्गत आपको चैप्टर 14 को पढ़ना है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इस एक चैप्टर को पढ़ने के पश्चात आप 7 अंक का मालिक बन सकते हैं। यह भी चैप्टर बहुत ही आसान ही है, आप चाहे तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट यूनिट और 10वां यूनिट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर पढ़िएगा, संचार व्यवस्था। इसे बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ना होता है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हुआ, जिसमें हम आपको बता देते हैं कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर छोड़ना है। तो हम आपको सीधा बता देते हैं कि आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। और बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा तो ऑप्टिक्स में पूछा जाता है 14 अंक का प्रश्न, और उसके बाद साथ आपको जो सेकेंड फिजिक्स है उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो है ना आपको कम मिलेंगे, उसमें आपको सिद्ध करने वाला जो है वो सब कम मिलेंगे, थ्योरी टाइप के अधिक प्रश्न मिलेंगे। तो आपको सेकेंड पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में आपको तो बहुत सारा लेंदी भी मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा समाप्त हुआ। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
और चाहे तो आप दूसरा भी सब्जेक्ट का बोलिएगा तो हम आपको उसका भी मार्किंग पैटर्न बता देंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको केमिस्ट्री का मार्किंग पैटर्न बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।